रजाई की कहानी। कहानी को लिखा है टोनी जॉनसन ने और चित्र बनाए हैं टोमी डी पाउलो ने, और इस कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया है विदूषक ने। एक छोटी लड़की सैकड़ों मील की यात्रा के बाद एक नए घर में आती है। नया घर उसके लिए बिल्कुल नया है। वो वहाँ दुखी और उदास है। सांत्वना के लिए वो अपने परिचित दोस्त छोटे छोटे टुकड़ों से सिली हुई पुरानी रजाई की शरण में जाती है। कुछ पीढ़ियों बाद एक अन्य दूसरी लड़की सैकड़ों किलोमीटर हाईवे के सफ़र के बाद अपने नए घर में पहुंचती है। नए घर के वातावरण में उसे भी गुदड़ी में ही आराम और सुकून मिलता है। टोनी जॉनसन ने एक मनमोहक कहानी रची है। कहानी ऐसे हर बच्चे के दिल की छुएगी जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो और जिसे कभी जानी पहचानी चीज़ से ही आराम मिला हो। टोनी डी पाउलो के सुंदर चित्र वहाँ की लोक शैली से उपजे हैं। कई पीढ़ियों के बच्चों ने इस किताब का आनंद लिया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक कहानी है। अबिगेल। बहुत पहले एक छोटी लड़की की माँ ने उसके लिए एक रजाई बनाई जिसे कि सर्दी की बर्फ़ में लड़की खुद को गर्म रख सके। मोमबत्ती की पीली लौ में रजाई सिलते समय माँ लगातार गुनगुना रही थी। रजाई में उन्होंने पुच्छल तारों की पूंछ काढ़ी। अंत में उन्होंने उसमें लड़की का नाम अबिगेल भी काढ़ा। अबिगेल को रजाई बहुत पसंद आई। वो शांत अंधेरे में रजाई को अपने चारों ओर लपेटे रहती और सर्दी के आसमान को निहारती। कभी कभी उसे कोई पुच्छल तारा भी दिख जाता। कभी कभी अबिगेल अपने घर के पास के जंगल में जाकर खेलती। वो चाय पीती, अपनी गुड़ियों को भी चाय पिलाती। तब रजाई चाय से अच्छी तरह भीग जाती। कभी कभी वो रजाई के ओवरकोट होने का नाटक करती और फिर उसे पहनकर घोड़े पर सवार होकर टप टप करते हुए बाजार जाती। एक दिन उसका ओवरकोट फट गया। फिर माँ ने उसे दोबारा सिल दिया। किसी दिन वो अपनी बहनों के साथ छिपा छिपी खेलती। तब वो हंसते और रोते हुए कहती, सब आंखें बंद करो, और फिर झट अपनी रजाई के अंदर छिप जाती। बाद में सब लोग उसे ढूंढ निकालते थे। जब अबिगेल बीमार पड़ती और उसे बहुत छींक आती तो फिर वो अपनी रजाई तान के देर तक सोती। तब उसे अच्छा लगता। एक दिन अबिगेल के परिवार का तबादला हुआ। नदियों के पार, ऊंचे पहाड़ों से भी बहुत दूर। उसके साथ साथ रजाई भी गई। उसे अन्य कपड़ों और कंबलों के साथ संदूकों में नहीं भरा गया। रजाई ने लड़कियों की सर्द हवाओं में गर्म रखा, उन्हें बारिश से बचाया और उन्हें अंधेरे के डर से बचाया। परिवार ने जंगल में खुद के लिए एक नया मकान बनाया। अबिगेल के पिता अपनी कुल्हाड़ी से फटाफट लकड़ी काटी। उन्होंने अबिगेल के लिए लकड़ी का नया पलंग भी बनाया। पिताजी ने अबिगेल के लिए लकड़ी का एक घोड़ा भी बनाया। उन्होंने रंदे से घोड़े की लकड़ी को चिकना किया। अंत में पूरा फर्श, बरामदे और लकड़ी की छीलन से भर गया, जिससे हर एक को छींक आई। नए घर में स्वागत है, सबने कहा, पर अबिगेल उदास और दुखी थी। नया घर, नया घोड़ा, नया पलंग, रजाई को छोड़कर हर चीज में नई लकड़ी की खुशबू भरी थी। फिर माँ ने अबिगेल को अपने गले लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने अबिगेल को उसकी पुरानी रजाई में सुला दिया। अबिगेल को पुरानी रजाई में घर जैसा लगा। वो बहुत सालों बाद जब अबिगेल की प्यारी रजाई पुरानी हो गई, तब अबिगेल ने उसे संभाल कर मोड़ कर टांड पर रख दिया। फिर सब लोग रजाई के बारे में बिल्कुल भूल गए। एक चूहे को वो गर्म रजाई पसंद आई। उसने रजाई में अपने बच्चे जन्मे। चूहे के बच्चे रजाई में जल्दी बड़े हो गए। जब उन्हें बहुत भूख लगी तो उन्होंने एक पुच्छल तारे को खा लिया।
फिर एक ऊदबिलाव आया। उसे भी रजाई बहुत पसंद आई। उसने अपने नुकीले पंजों से रजाई में एक छेद किया और फिर उसमें एक सेब छिपा दिया। कुछ दिन बाद वहाँ एक बिल्ली आई। उसे भी रजाई बहुत भाई। उसने पुच्छल तारों को अपने दांतों से काटा। फिर रजाई के अंदर से स्नो जैसी रुई बाहर निकल आई। बिल्ली उस रुई पर आराम से बैठकर गुर्राने लगी। बिल्ली बिल्ली, छोटी लड़की ने कहा। उसे अब अपनी पुरानी खोई बिल्ली मिल गई थी। उसे अपनी पुरानी रजाई भी मिली, जिसे माँ के काढ़े सूरज के नमूने चमक रहे थे। उस छोटी लड़की ने रजाई को ओढ़ा। उसे वो रजाई बहुत पसंद आई। क्या तुम मरम्मत करके उसे नया बना सकती हो? उसने अपनी माँ से पूछा। फिर माँ ने रजाई के छेदों को रफू किया। उसने रजाई में नई रुई भरी। उसने रजाई में पुच्छल तारे भी काढ़े। फिर एक दिन उस छोटी लड़की के परिवार को फिर से तबादला हुआ। सैकड़ों मीलों का हाईवे पर सफ़र करके वो अपने नए घर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने नए घर में प्रवेश किया। नया साफ सुथरा घर, उसमें नए पेंट की खुशबू आ रही थी, एकदम सफ़ेद। रात भर उन्होंने बंधे सामान को खोला। गत्ते के डिब्बों की धूल से सब लोगों को छींक आने लगी। सब ने कहा, नए घर में आपका स्वागत। और फिर सब खुश हुए। पर वो छोटी फिर भी लड़की दुखी और उदास थी। हर जगह बस पेंट और गत्ते की खुशबू आ रही थी। सब लोग रजाई को भूल गए थे। फिर उस छोटी लड़की की माँ ने उस बच्ची को गले लगाया और उसे झूला से सुलाया। फिर माँ ने उस लड़की को उस पुरानी रजाई में सुलाया। लड़की को रजाई में एकदम घर जैसा महसूस हुआ। अबिगेल, धन्यवाद।